कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने जन कल्याण और सुशासन के 2 सफल वर्ष पूरे किए हैं। इस मौके पर राजस्थान पधारने का उनसे निवेदन भी किया गया। प्रदेश उनके नक्शे कदम पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और विकसित भारत के निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान देता रहेगा। तो पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया गया है। 2 साल सफल पूरे हुए हैं सरकार के, लिहाजा उनके आमंत्रण की राह राजस्थान देख रहा है, उनके आने की राह देख रहा है। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब बैक टू बैक मीटिंग्स रही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में और फिर गृहमंत्री अमित शाह से भी मिले हैं। वो 2 तस्वीरें भी आपके सामने हैं और इसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का उनका सिलसिला जारी रहा है। आप देखिए किस तरीके से सभी मंत्रियों से, जितेंद्र सिंह से मुलाकात की तस्वीरें हैं। इसके साथ साथ जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है। आज जेपी नड्डा का जन्मदिन भी है और इस खास मौके पर उन्हें बधाई भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। माननीय मंत्री ललन सिंह जी से मिले हैं और राजस्थान के लिए उन्होंने कई सौगातें हमें दी हैं और आने वाले समय में राजस्थान में आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि कैमल मिल्क का प्रोडक्ट किस तरह से आगे बढ़ सकता है और राजस्थान को कैसे पशुधन के माध्यम से, मिल्क के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से कैसे और आगे हम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं। कई विषयों पर चर्चा हुई है। मिलावटी मिठाई बनाने पर 2 बड़े गोदामों को सील किया गया। भारी मात्रा में मिल्क पाउडर, रिफाइंड ऑयल, पाम ऑयल, एसएनएफ पाउडर मिला है। मिक्सिंग मशीनों से मिलावटी मिठाई बनाई जा रही थी। वहीं प्रदेश भर में यूरिया खाद को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। खाद संकट और कालाबाजारी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ आपको ले चलते हैं जहां पर सड़कों पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर आए। निम्बाहेड़ा ब्लॉक नगर कांग्रेस कमेटी का ये विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता। मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। निम्बाड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, छोड़साड़ी की बात पूरे राजस्थान में किसानों की लाइन कर रहे हैं। देखिए कट्टे के लिए लोग तरस रहे हैं और तस्कर लोग 420 कट्टों के एक ट्रक साथ में खाली करके 2 नंबर में ले रहे हैं। 1200 रुपये में कट्टा बिकता है जो 3000 का आता है। इतनी भारी सब्सिडी है इसमें। उधर कालाबाजारी के आरोपों के बीच टोंक के निवाई में एसडीएम ने खाद वितरण की व्यवस्था का निरीक्षण किया है। एसडीएम प्रीति मीणा आज अचानक कृषि मंडी पहुंच गई और बीज भंडार का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद वितरण प्रक्रिया की जानकारी ली और मौके पर मौजूद किसानों से फीडबैक भी लिया। एसडीएम ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए खाद वितरण में पारदर्शिता बरतें, नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। और वहीं बारां में यूरिया की किल्लत ने किसानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। छिपा, बड़ौद और छबड़ा दोनों जगह किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खाद के लिए किसानों का हाहाकार, कहीं सड़क जाम, कहीं धरना। खाद संकट से किसान उग्र, बारां में यूरिया संकट गहराया। सड़क जाम और धरने से किसानों का फूटा गुस्सा। कहीं हाईवे जाम, कहीं एसडीएम कार्यालय पर धरना। बारां जिले में लगातार बढ़ रही खाद की कमी किसानों के सब्र का बांध तोड़ गई। छिपा बड़ौद सहकारी समिति के बाहर सुबह से ही भारी संख्या में महिला और पुरुष किसान लाइन में खड़े थे।
लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी समिति का कोई कर्मचारी या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। लंबे इंतजार से परेशान किसानों ने अकलेरा रोड स्थित नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। किसानों का आरोप है कि कई दिनों से खाद वितरण में अव्यवस्था बनी हुई है। समय पर समिति न खुलने और कर्मचारियों के गायब रहने से उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए आप? यहाँ एक कड़े में 4 बजे के बैठे हम। कहाँ से आए? कड़े में। क्या नाम होगा? कितने टोकन? कितने टोकन बांटे लगभग? टोकन की आनी 2 लाइन अच्छी। अच्छा, 2 लाइन अच्छी बाहर आके 2 लाइन पीछे की लाइन छोड़। मतलब किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। तो काहे न मिली, एक ही कट्टो न मिले। किसानों का कहना है कि बुआई के बीच खाद नहीं मिलने से उनकी फसल को नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, विरोध के दौरान भी प्रशासन का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे किसानों में गुस्सा और बढ़ गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। छबड़ा में भी खाद के टोकन को लेकर हंगामा हो गया। खेल मैदान में टोकन वितरण शुरू होते ही कुछ ही मिनटों में कूपन खत्म हो गए। टोकन न मिलने से नाराज किसान बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। किसान जिले में यूरिया की कमी और अव्यवस्था का समाधान जल्द से जल्द चाह रहे हैं। उधर अधिकारी ये वही रटा रटाया जवाब दे रहे हैं। 1 सप्ताह में बुआई पूरी हो चुकी और अब उनका पहली सिंचाई का समय आ गया और सभी किसानों का एक साथ आया है इस समय। पहले पलेवा धीरे धीरे पलेवा होता रहता था और धीरे धीरे यूरिया की डिमांड होती थी, पर अब इस साल वो यूरिया की डिमांड 15 दिसंबर को न हो के वो आज पैदा हो गई। रही बात सप्लाई डिमांड की, हमारी डिमांड 90,000 की थी और आयुक्तालय से हमको 77,000 का अलॉटमेंट मिला है। कृषि विभाग का कहना है कि 12 जिले को आवंटन से ज्यादा खाद मिली है, लेकिन इस बार समय से पहले बुआई शुरू होने से अचानक खाद की मांग बढ़ गई है, जिसके चलते थोड़ा असंतुलन पैदा हो गया है। विभाग ने किसानों से अपील की है वो केवल जरूरत होने पर ही खाद लें, अनावश्यक भंडारण न करें। न्यूज़ 18 के लिए 12 से विपिन की रिपोर्ट। के मानसरोवर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन हुआ है। जी हां, विजय पथ पर अस्थायी और स्थायी अतिक्रमण हटाया गया है। कई प्रतिष्ठानों पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाए गए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जे हटाए गए हैं। तो अतिक्रमण के खिलाफ पीला पंजा प्रशासन का चला है। तो जिन अतिक्रमणकारी है कि मानसरोवर में और सांगानेर विधानसभा में बहुत सारे विकास के कार्य चल रहे हैं और उसमें से एक ये विजय पथ पे भी जो बड़ा रोड बनाया जा रहा है और इस रोड के बीच में डिवाइडर लगा है और साइड पे भी फुटपाथ और अच्छा रोड बनाया जाएगा। तो उसी क्रम में ये